के बाद सबसे ज्यादा रिपीटेडली अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा गया बाय स्टूडेंट्स तो ये कि मैम ऑडिट को कैसे पढ़ूं। ऑडिट में तो स्कोर करना मतलब इतना मुश्किल हो गया कि 40 तक लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पढ़ तो लेते हैं, याद कुछ रहता नहीं, कुछ याद भी है उसको लिख लो तो मार्क्स मिलते नहीं है। तो हाउ टू गो फॉर ऑडिट जिससे कम से कम 40 तो भी आ जाए। दिस हैज बीन द मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन मतलब रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। आपकी भी प्रॉब्लम अगर इनमें से कोई चीज है फॉर ऑडिट तो दिस वीडियो इज फॉर यू। Myself, CA Riddhi Parekh. I'm the founder of First Opinion Test Series for CA Final, Inter, and Foundation. I'm a mentor since last 7 years for CA students. So based on my experience, मैं कुछ tips, simple tips आपको देना चाहूंगी for audit. तो स्टार्टिंग में कि आप ऑडिट पढ़ते कैसे। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते कि आप पहले चैप्टर रीड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हो तो प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा चैप्टर सारे क्लॉजेस और जो थोड़ा बहुत थियरी है पूरा इन डेप्थ अच्छे से हमने रीड कर लिया। देन वी गो टू द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन आंसर के आप पढ़ाई बिल्कुल भी ऑडिट में मत करना। इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट में नहीं करना चाहिए, ऑडिट में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑडिट में जब तक आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको प्रिपरेशन में कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़ने हैं। आपने थियरी पढ़ ली, जो कंटेंट है चैप्टर का वो पढ़ लिया, तो नॉलेज तो अब आपको है। मैंने रीडिंग द क्वेश्चन आंसर, मैंने कोई क्वेश्चन रीड किया तो क्वेश्चन रीड करने के बाद क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स और एक बार के लिए ये सोचो आई एम सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, व्हाट आंसर आई एम गोइंग टू राइट इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो क्या लिखना है मुझे। 2 मिनट्स आंख बंद करो और फिंगर टिप्स पे सोचो कि ये पॉइंट लिखना है इसमें, हाँ ये चीज रिलेवेंट है, ये चीज एप्लीकेबल है, ये चीज यहाँ लिखनी है। आप उसको फिंगर टिप्स पे सोचो, आंख बंद करके 2 मिनट्स। व्हेन यू आर डन विद दैट तो फिर जो बुक में आंसर लिखा हुआ है उससे आप उसको मैच करो। क्या चीज आपने मिस आउट की थी उसको हाईलाइट करो, चैप्टर में जाके उस टॉपिक को फिर से पढ़ो, उस क्वेश्चन आंसर को फिर से एक बार रीड करो। तो दिस इज द प्रोसेस जैसे आपको पढ़ना चाहिए ऑडिट, जिससे कि आपको रिटेंशन बहुत ज्यादा रहेगा। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, फ्लो ऑफ थॉट है, उसको डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज एप्लीकेबल हो सकती थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस तरीके से आपको डायरेक्शन मिलेगा कि थॉट प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस के लिए आपको यही करना है, रीड द क्वेश्चंस, क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स, फील करोगे सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। अगर क्वेश्चन आ गया है, आपके पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइम पे जो बेस्ट पॉसिबल चीज आपको याद आ रही है इस आंसर के लिए, आप वही चीज लिखोगे। तो क्या चीजें आप याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो उस क्वेश्चन से, ये आपको देखना है, ये चीज आपको चेक करनी है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ऑडिट जो है ना थोड़ा सा जजमेंटल होता है, मतलब इसमें कोई सब फिक्स चीज नहीं होती कि आप जैसे प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल एथिक्स का ही एक क्लॉज रिलेवेंट है, ऐसा जरूरी नहीं होता। पूरे की पूरे ऑडिट से जितनी भी चीजें आप रिलेट कर सकते हो वो आपको वहां पे मेंशन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मान लो कि फ्रॉड का है, अगर फ्रॉड से रिलेटेड, उसमें आप कारों का कोई पॉइंट लिख लेते हो, लेकिन आपने कोई कारों का पॉइंट मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर में खत्म हो गया। अगर प्रोफेशनल एथिक्स कोई पॉइंट रिलेवेंट है आप उसको मेंशन करो। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है जो फ्रॉड से रिलेटेड है, अगर वो एप्लीकेबल हो सकता है आप उसको मेंशन करो। कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है जो फ्रॉड से रिलेटेड है, जो कि एक्चुअली है, आप उसको मेंशन करो। तो कोई एग्जॉस्टिव चीज नहीं कि आपने 1 पॉइंट लिख दिया या 2 पॉइंट लिख दिया बस आपका आंसर खत्म हो गया। आपको जज करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी में क्या चीजें, जो आपने पूरी जो नॉलेज ली हुई है, पूरा ऑडिट जो पढ़ा हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें इसमें एप्लीकेबल हो सकती है, आपको जज करना है और आपको उस आंसर में मेंशन करना है। इसके लिए जरूरी है कुछ जो थॉट प्रोसेस, जो डायरेक्शन है वो एकदम सही होना चाहिए। जो टेक्निक मैंने आपको भी आंसर पढ़ने के लिए बताई, जो मैजिकल टेक्निक आई कॉल इट, तो ये मैजिकल टेक्निक से जरूर आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत एफिशिएंटली और बहुत अच्छे से होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर कीवर्ड्स लिखते हो तो आपका मार्क्स अच्छे स्कोर करने के चांसेस जो है थोड़ा सा ज्यादा है। बट सारे के सारे कीवर्ड्स एकदम से कैसे याद हो जाए, उसके लिए क्या करना है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसका थियरी रीड कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको साइड में सेपरेट नोट्स, एक अलग से पेज लेना है, सेपरेट नोट्स बनाने हैं जिसमें कि सारे के सारे कीवर्ड्स जो है वहां पे मेंशन होने चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ते हो जितने कीवर्ड्स आ रहे हैं साइड्स, उसी टाइम पे साथ साथ में उसको साइड में एक अलग पेज पे लिख दो, कि जिससे ऑडिट के सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स आपके पास एक जगह पे रेडी होना चाहिए। डेली अगर आप उसको 5 मिनट भी देखते हो ना, सारे के सारे कीवर्ड्स अंदर एकदम घुस जाएंगे। जो आपको स्टडी टेबल है वहां पे उसको चिपका के रख दो। खुद के हाथ के जो बने हुए नोट्स रहते हैं उसका रिटेंशन वैसे भी हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो ट्राई करो कि आप शॉर्ट नोट्स और कीवर्ड्स के नोट्स जो खुद बनाओ रादर देन रेफरिंग समवन एल्सेस। सेम आपको डेफिनेशन की नोट्स बनाना है। आप बोले हम डेफिनेशन का क्या काम है इसको, तो जब भी आप पढ़ते हो, जैसे चैप्टर पढ़ते हो, जितनी डेफिनेशन आ रही है
एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, जैसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, इस टाइप की जितनी चीजें हैं जिसकी डेफिनेशन है, पीयर रिव्यू में अगर कोई डेफिनेशन है तो वो चैप्टर पढ़ते हो, जितनी भी डेफिनेशन आ रही है एक सेपरेट नोट्स अलग से पेज और पेन लो, साथ में उसको पढ़ते वक्त ही जब डेफिनेशन आई उसको बाजू में लिख दो एक पेज में। तो ऑडिट में जितनी की जितनी डेफिनेशन है सारे के चैप्टर्स में, वो पूरी एक साथ एक जगह पे कंपाइल्ड आपके पास होनी चाहिए। अब आपको सारी की सारी डेफिनेशंस को बाय हार्ट लर्न कर देना। आप बोलोगे मैम डेफिनेशन थोड़ी ना आती है, तो डेफिनेशंस डायरेक्टली नहीं पूछता है ऑडिट में कभी, बट उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में डेफिनेशंस को लिख दे। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो इंट्रोडक्शन में पार्ट में आप उसको डेफिनेशन को लिख दो। ऑफ कोर्स उसके बाद का कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, बट आपने बुकिश डेफिनेशन अगर स्टार्टिंग में लिख दी है तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन मिलता है और जो एग्जामिनर होता है वो कंपेयर हो जाता है आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहां देने के लिए, तो इससे चांसेस है कि आपका स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ये जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये आई हैव पर्सनली डन, मेरी प्रिपरेशन जब थी सीए फाइनल की सारी चीजें मैंने फॉलो की थी और मुझे भी ऑडिट बहुत टफ लगता था, मेरा वीक सब्जेक्ट था, बट ये सारी चीजें करने से मैंने ऑडिट बहुत इजीली पास कर लिया था। तो ये चीज जरूर आपको जो काम आएगी है। तो नेक्स्ट थिंग कमिंग, डेफिनेशन की नोट्स हो गए, फिर कीवर्ड की नोट्स हो गई, सिमिलर नोट्स आपके पास लिमिट्स की और पेनल्टीज की होना चाहिए। लिमिट्स इन द सेंस एक पर्टिकुलर टर्नओवर और नेटवर्क क्रॉस करने के बाद इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होता है, पर्टिकुलर टर्नओवर क्रॉस होने से विजिल मैकेनिज्म होता है। तो दिस थिंग, ये जो आपकी लिमिट्स की चीजें होती है ये एक पेज पे आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये कंपाइलेशन जो छोटे छोटे कंपाइलेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करने में ऑडिट में हेल्प करेंगे। कीवर्ड्स की जो लिस्ट है, डेफिनेशंस की जो लिस्ट है, एंड जो आपकी लिमिट्स और पेनल्टीज की लिस्ट है, ये तीनों कंपाइलेशन आपके स्टडी टेबल पे लगे हुए होने चाहिए। डेली अगर आप 5 मिनट में इसको देखते हो तो सारी चीजें एकदम अंदर आपको घुस जाएगी और आपको पेपर लिखने में आपको पूरे आपके चार्ट्स दिखने लगेंगे जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे, इतनी हेल्प आपको इससे हो जाएगी। नेक्स्ट, जब आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ते हैं इसके आपके पास चार्ट्स रेडी होने चाहिए। चार्ट्स कैसे, जब आप पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आप खुद अपने हाथ से एक शॉर्ट समरी नोट से चार्ट बना लो। इफ नॉट आप कोई फैकल्टी के भी रेफर कर सकते हो, फैकल्टीज के भी चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट देन अगर आप फैकल्टी के चार्ट रेफर कर रहे हो तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेम चार्ट ऐसे को पढ़ने के बाद आपने एंड तक ऐसे पूरा पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन आंसर्स पूरे पढ़ लिया, आपने वो चार्ट को गो थ्रू कर लिया, सिमिलर चार्ट आप खुद से अपनी बुक में जो अपनी समरी नोट्स की बुक है उसमें आप खुद से उस चार्ट को ड्रॉ करो, रिकॉल करो कि क्या पढ़ा आपने ऐसे में, सारी की सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में वो उतार दो। सिमिलर चार्ट बनाओ जो फैकल्टी का बना हुआ है सिमिलर बनाओ, बट खुद बनाओ। जो चीजें खुद समरी नोट्स बनाते हो, चार्ट बनाते हो, उसका रिटेंशन हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। तो नॉट सेइंग कि आप किसी फैकल्टी का यूज मत करो, बट यूज जरूर करो, बट सिमिलर चीज आप खुद से भी बनाओ, इससे आपका रिटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बस इतनी 3-4 चीजें आप कर ली जो मैंने बताई है, 100% आपको ऑडिट में जो एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। इससे ज्यादा आपको एफिशिएंसी अगर बढ़ाना है तो टेस्ट लेके देखो, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, आपका एनालिटिकल स्किल्स कितना भी अच्छा हो जाए, आपको मार्क्स उसी से मिलते जो आप एग्जाम में 3 घंटे में जो पेपर में उतार के आए उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो रिटन प्रैक्टिस इज द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की है, प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपकी अधूरी है। टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि हमने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जब तक कोई और आपको जज नहीं करता कि आपने कितना अच्छा प्रिपेयर किया, आप कैसे कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी हो। इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस आपसे काफी हाई है, इस चीज को समझो। आपको उसको उस स्टैंडर्ड को मैच करना है, इस चीज को आप समझो। तो आफ्टर योर प्रिपरेशन आप किसी से चेक करा लो कि आपकी प्रिपरेशन जो आप सोच रहे हो कि सही जा रही है, क्या वो एकदम वैसी जा रही है जैसा आपने सोचा। टेस्ट सीरीज जरूर लिखो। यूनिट टेस्ट जो है आपकी प्रिपरेशन की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देती है। यूनिट टेस्ट का पर्पस ये होता है कि यू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड एंड एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको पूरे सिलेबस का स्ट्रेस नहीं होता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर यूनिट का स्ट्रेस होता है जो आप पढ़ रहे हो। तो स्ट्रेस कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। और यूनिट्स लिखने से क्या होता है कि आपको फुल मतलब जो आपको फर्स्ट रीडिंग होता है, फर्स्ट रीडिंग के साथ में अपने यूनिट टेस्ट लिख ली, तो जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हो उससे भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हो रिवीजन के लिए, बेस्ड ऑन कि आपको यूनिट्स पे कितने मार्क्स मिले हैं, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है टेस्ट लिखने से, एंड जो पेपर चेक होता है उसमें कमेंट्स मेंशन होते हैं कि वेयर यू गोइंग रॉन्ग, वेयर डू यू नीड टू इंप्रूव। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपके पास 3 यूनिट्स के चेक पेपर होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको लेक्यूनास, एरिया ऑफ वीकनेस और जो आपके लेक्यूनास है वो समझ में आते हैं, एंड यू कैन फोकस मोर ऑन दोस थिंग्स जब आप रिवाइज करते हो तब। पर अगर आपने यूनिट्स के टेस्ट नहीं लिखे तो आप रिवीजन के टाइम पे प्लेन रिवीजन मतलब सब्जेक्ट
खोलते बुक खोलते हो, नॉर्मली से रिवाइज करते हो और आगे बढ़ जाते हो। बट अगर आपने यूनिट की टेस्ट लिखी हुई है तो आप स्ट्रेटेजिकली रिवाइज कर सकते हो, स्पेशली फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, दोज एरियाज जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो आपका रिवीजन की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बन सकती है अगर आपने यूनिट टेस्ट लिखी है। यूनिट टेस्ट का पर्पस ये होता है कि यू फाइंड आउट वेयर डू यू स्टैंड। मार्क्स स्कोर करना जो ये फुल टेस्ट का पर्पस होता है, उस फुल टेस्ट लिखते वक्त आप काफी एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड होते हो। बट यूनिट टेस्ट के टाइम पे आपकी फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग हुई होती है, तो उस टाइम पे मार्क्स स्कोर करना है सेकेंडरी, टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग, व्हाट आर योर वीकनेस इन लिखना, दिस इज द प्राइमरी पर्पस। तो इससे लिखने से आपकी प्रिपरेशन में जो है बहुत अच्छी एफिशिएंसी आ सकती है। सो प्रिपरेशन रिलेटेड और कोई हेल्प अगर आपको मुझसे चाहिए, ऑडिट से रिलेटेड या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई डिटेल्स, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन्ड है। फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो डू विजिट। एंड आपको मुझसे कुछ क्वेरीज हो या एनीथिंग तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, चीयर्स फॉर नाउ, थैंक यू।